हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ देखिए, मेरे बच्चे सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि आज मैगी खाना है। वैसे ये मैं बहुत आसानी के लिए और जल्दी के लिए मैं इन लोगों को मैगी नहीं दी हूँ कि हाँ आसानी से बन जाएगा और आसानी से ये लोग खा लेंगे और मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, आप आगे देखेंगे कि मैं मेहनत करके मैं इन लोगों का लंच बना दी थी और मुझे भी नहीं पता था कि इन लोगों को मैगी खाना है, तो मैं सब कुछ रेडी कर दी थी, पूरी बना दी थी और चना का दाल का जो कचरी होता है ना, वो इन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत पसंद है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं सोची कि जब बच्चे चले ही जाएंगे उसके बाद मैं बनाऊँगी, खुद के लिए बनाऊँगी। वैसे तो बच्चे आते तो खाते, लेकिन मैं सोची कि थोड़ा सा मेहनत करूँगी और थोड़ा सा जल्दी उठूँगी तो ये सब हो जाएगा। और सुबह सुबह क्या होता है ना कि बच्चे अगर कुछ बोल देते हैं ना, मतलब स्कूल जाने वाले रहते हैं, 4-5 घंटा मुझसे दूर रहते हैं, तो बच्चे कुछ बोल देते हैं ना और पॉसिबल रहता है, मतलब घर में रहता है, तो मैं सोचती हूँ कि बच्चे मतलब जाने समय ना, स्कूल जाने समय बच्चे उदास होकर नहीं जाए, बच्चे खुश होकर जाएं और हंसते हुए जाएं। तो इसीलिए मैं बच्चों का दिल नहीं तोड़ना चाहती हूँ सुबह सुबह। तो मैं बोली कि चलो ठीक है, मैं मैगी बना देती हूँ और बहुत सारा काम मैं रात में भी निपटा लेती हूँ ना, तो सुबह में मतलब क्या होता है ना कि आधा टेंशन जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। जैसे कि सबसे बड़ा काम होता है बर्तन। जब मैं किचन में जाती हूँ ना, तो बर्तन अगर नहीं रहता है ना, तो एकदम से मतलब दूध के लिए ग्लास खोजती हूँ तो ग्लास अगर गंदा रहता है, या बच्चों का लंच टिफ़िन जो है वो गंदा रहता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। इस वजह से ना मेरा आधा से ज़्यादा काम जो है, जैसे चना का दाल मैं भिगो कर रख दी थी, सारा बर्तन मैं रात में धो ली थी। क्योंकि क्या होता है ना कि ठंड जब पड़ना शुरू हुआ ना, तो इस तरह से तो मैं कभी रही नहीं हूँ कि बाहर में आसमान के नीचे रात में ठंड में बर्तन धो, कपड़ा धो। लेकिन क्या होता है ना कि धीरे धीरे ना आपको हर चीज़ का आदत हो जाता है। जब क्या बोलते हैं ना उसको, जब सर पे पड़ता है ना, तब सब कुछ सहन हो जाता है। और मुझे तो कष्ट झेलने का आदत ही हो गया है शादी के बाद से। तो यही है। और रात में बहुत सारा काम आजकल मैं कर ले रही हूँ, क्योंकि शुरुआत का जो ठंडा था ना वो मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रहा था, लेकिन अब लगता है धीरे धीरे मुझे कष्ट झेलने की आदत हो गई है। तो अब ना मैं आधा काम रात में ही कर लेती हूँ। आधा क्या, मतलब जो होना चाहिए, जो सब लोग करते हैं। जैसे कि किचन में सिंक रहता है तो हर लोग बर्तन धोकर ही सोते हैं या फिर किचन साफ़ करके सोते हैं। गैस चूल्हा जो होता है वो पोंछ पाछ कर सोते हैं, लेकिन मेरा ऐसा सुविधा नहीं है, तो मैं कुछ कुछ छोड़ भी देती हूँ। लेकिन अब मैं सोची हूँ कि नहीं, रात में भी कुछ काम कर लूँगी ताकि सुबह में बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो और बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है सुबह में। अगर रात में कुछ कुछ काम निपटा लो तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लगता है, सुबह में फटाफट से सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे ना बच्चे मेरे जा चुके हैं, बच्चों को मैं लंच में दे दी हूँ पूरी और कचरी ही बोलती हूँ, मैं तो कचरी बोलती हूँ। बहुत लोग बहुत तरह से बोलते हैं, पकौड़ी बोलते हैं, लेकिन पकौड़ी मैं बोलती हूँ जो गोभी होता है ना, गोभी का जो पकौड़ी बोलते हैं, पकौड़ी होता है, उसको मैं पकौड़ी बोलती हूँ। लेकिन ये कचरी बोलती हूँ, इस तरह से जो बनता है उसको कचरी बोलती हूँ। और बेसन में जो डुबा कर बनाते हैं ना, उसको मैं चक्का बोलती हूँ। और ऐसे करके प्याज वाला बनता है तो वो प्याजुआ बोलती हूँ, गोभी का होता है तो वो पकौड़ी बोलती हूँ। ऐसे करके हर लोगों का, हर जगह का लैंग्वेज अलग होता है, हर लोग हर जगह से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ का जो भी लैंग्वेज होता है वो लोग उसी तरह से बोलते हैं। तो यही है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ सब्जी का तैयारी करने के लिए, जो कि मैं रात में नहीं निपटाई थी। और रात में भी बहुत सारा काम होता है, जैसे बच्चों का मालिश करना, मैं बच्चों को रात में तेल लगाती हूँ। अगर थर्सडे नहीं रहता है, ट्यूसडे नहीं रहता है, तो मैं बच्चों का नेल कट करती हूँ, दोनों बच्चों का, तीनों बच्चों का। क्योंकि जग के ना मुझे आदत ही नहीं है, कुछ कुछ काम ना जब बच्चे सो जाते हैं तभी मैं करती हूँ। कभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी तो वो कभी नहीं दिखता होगा आपको कि मैं बच्चों का कभी भी नेल कट कर रही हूँ या बच्चों का मालिश कर रही हूँ। क्योंकि ये सब काम ना जब बच्चे सो जाते हैं ना मेरे, तभी मैं करती हूँ। दिन में बच्चे नहीं करवाते, यहाँ तक कि बाबू ना मेरा तेल भी नहीं लगवाता है, इसलिए वो सो जाता है तब मैं उसको लगाती हूँ। और जब एक बच्चे को लगाने लगती हूँ तो सोचती हूँ चलो इसको भी लगा देती हूँ, उसको भी लगा देती हूँ, इस तरह से तीनों को लग जाता है। बाबू का नेल कट करती हूँ, जब बाबू सोया रहता है तो उसका नेल कट करती हूँ, तो सोचती हूँ चलो उसका भी कट कर देती हूँ, उसका भी कट कर देती हूँ। ऐसे करके रात में मुझे बहुत सारा काम हो जाता है।
लेकिन फिर भी आजकल मैं बर्तन धो ले रही हूँ और भी बहुत सारा काम जो है किचन का, जैसे सुबह उठकर जो भी करना है वो मैं कुछ कुछ कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना मैं सब्ज़ी दिखाई हूँ कि आलू टमाटर और मटर का सब्ज़ी बनाई थी, सिंपल सा, जैसे गरम मसाला का सब्ज़ी बनता है ना वैसे ही बनाई थी। बहुत ज़्यादा रेसिपी मैं शेयर नहीं की हूँ और फटाक से बन गया है। तो धनिया पत्ता डालने के समय मुझे ना अच्छा लग रहा था तो इसीलिए मैं थोड़ा सा शूट कर ली। और धनिया पत्ता डालने से ना क्या होता है कि जैसे खूबसूरती में चार चांद लगता है ना किसी चीज़ से, मतलब किसी ज्वेलरी से, ऐसे उसी तरह से ना सब्जी में टमाटर और धनिया पत्ता रहे ना तो सच में सब्जी में ना चार चांद लग जाता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनता है। उसका फ्लेवर धनिया पत्ता का, टमाटर का बहुत ही मस्त लगता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा शूट कर ली। उसके बाद यहाँ पे मैं चावल का पानी निकाल रही हूँ, जिसको बोलते हैं मार पसाना। हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बिहार में मार पसाना, तो इसको बोलते हैं मार। चावल का जो पानी होता है उसको बोलते हैं मार, और उसको जो निकालते हैं उसको बोलते हैं पसाना, तो मार पसाना ऐसे करके बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरा लगभग खाना पीना बनकर हो गया था तैयार, और ये दाल में मैं छौंक लगा दी हूँ और बाबू भी आराम से पी लेता है। मैं कभी इसको ट्राई नहीं की कि छौंका हुआ दाल ये खाता है कि नहीं, पीता है कि नहीं, मतलब अब लगा रही हूँ, छौंक लगा रही हूँ तो ये आराम से पी लेता है। और बच्चा था ना ये क्या मतलब तीनों बच्चे जब मेरे छोटे छोटे थे ना तो दाल मुझे देना रहता था तो मैं बिना छौंक का देती थी, क्योंकि मम्मी लोग बताती है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को, मतलब एकदम छोटा बच्चा है अगर, तो उसको बिना जीरा का दाल, मतलब बिना छौंका हुआ दाल देना चाहिए, क्योंकि कहीं कंठ में गड़ जाए जीरा, इस वजह से। और इसके बाद मैं फटाक से जल्दी से नहा ली, नहा के बाबू को थोड़ा सा फ्रेश कर दी। उसके बाद बाबू को लेकर स्कूल चली गई, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब 12 बजने ही वाला था। और शूट करके काम करने में थोड़ा सा लेट हो ही जाता है, मतलब हर जगह मोबाइल रखो, सेट करो, फिर कैमरा ऑन करो, कैमरा बंद करो, ये सब करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो 12 बज गया था और मैं कुछ भी शूट नहीं की, फटाक से नहाई, पूजा की, और उसके बाद जो मैं नाश्ता दिखाई हूँ वही मैं नाश्ता कर ली, पूरी, कचरी और सब्जी, और वही खाकर चली गई स्कूल। तो बाबू को भी लेकर गई, वो भी वहाँ पे थोड़ी देर बैठा, थोड़ी देर खेला, थोड़ी देर पढ़ाई किया। उसके बाद मैं तीनों बच्चों को लेकर आ गई, तीनों बच्चों को लेकर आ गई। फिर मैं इन लोगों को खाना पीना खिला दी हूँ। खाना तो आप देखे ही है कि मैं क्या बनाई हूँ, चावल बनाई थी, पूरी बनाई थी, कचरी बनाई थी, और आलू टमाटर मटर का सब्जी बनाई थी। तो बच्चों का यहाँ पे खाना पीना भी, थोड़ा सा चावल खा ली थी। उसके बाद इन लोगों को यहाँ पे बैठा दी हूँ पढ़ाई करने के लिए, और इन लोगों को मैं थोड़ा सा डांट लगा रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करती हूँ। बच्चों को मारती तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बहुत ही कम, क्या बोलूँ, मतलब मैं मारती ही नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा जब गुस्सा आता है ना तो मैं बहुत ज़ोर से डांट देती हूँ, जो कि अभी मैं डांट रही थी। और जब इन लोगों को डांटती हूँ ना तो बाबू भी थोड़ा सा डर जाता है। और इन लोगों का खाना पीना हो गया था, मेरा तो हो ही गया था, बस बच गया था बाबू। तो बाबू को मैं यहाँ पे दाल पिला रही हूँ, जो कि इसका स्टाइल जो है ना खाने पीने का वो बिल्कुल भी क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चम्मच से, कटोरी से और ये हाथ से, ये सब ऐसे करके नहीं खाता है। बस इसको ग्लास में पीने वाला लिक्विड चाहिए, बस ये लिक्विड ही पी के रहता है, जैसे दूध हो गया। दलिया भी मैं इतना पतला बनाती हूँ कि ये पी ले, दाल पीता है, दूध पीता है, दलिया पीता है, बस यही सब, बस ये लिक्विड टाइप का पीता है। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको लेकर चम्मच कटोरी से लेकर बैठूँ और 1 घंटा 1.5 घंटा इसके पीछे मैं रहूँ, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। बस मैं सोचती हूँ कि किसी तरह से बाबू के मुंह में चला जाए, पेट में चला जाए और पेट भर जाए, इसलिए इसको मैं इसी तरह से पिलाती हूँ। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो फिर देखूँगी कैसे खाता है, कैसे पीता है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको अभी ऐसे ही खिलाती हूँ, ऐसे ही पिलाती हूँ कि किसी तरह से ये खा ले और पी ले। वैसे पूरी और रोटी है सो ये खा लेता है आराम से, वो मैं कभी कभी ब्लॉग में शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है शरीफ़ा। तो ये शरीफ़ा हस्बैंड लेकर आए थे, जो कि बहुत ज़्यादा पका हुआ था और ये रखने लायक बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं इन लोगों को घूम घूम कर खिला रही हूँ। और सात्विक का क्या है ना, मेरा बड़ा वाला बेटा का क्या है कि ये कोई चीज़ देख कर ही खाता है, मतलब देखने से अगर अच्छा लग रहा है तो खाएगा, देखने से अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं खाएगा। इसका मेरा वाला आदत है, मैं बचपन में ऐसे ही करती थी, मतलब देखने से अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं नहीं खाती थी। तो इसको मैं ना ज़बरदस्ती खिला रही हूँ कि बस तुम एक बार खा के देखो, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं खाना। और इसको मैं अभी ज़बरदस्ती खिला रही हूँ और ये देखिएगा थोड़ी देर के बाद ये खुद ही मांग मांग कर खाएगा। तो यही होता है बच्चों का।
और आज मैं सर्फ में कपड़ा नहीं धोई हूँ क्योंकि थर्सडे भी था इसलिए भी छोड़ दी थी, और बाबू को स्कूल लेकर जाने का टाइम हो गया था, मतलब कि 12 बज गया था, तो इसलिए भी मैं छोड़ दी हूँ। वैसे मैं थर्सडे को कपड़ा नहीं धोने का नहीं मानती हूँ, क्योंकि कपड़ा धोए बिना नहीं चलता था। जब बच्चे छोटे थे ना, तो बाबू को या फिर तीनों बच्चों को पैंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता था, जो कि मैं बहुत ज़्यादा डायपर में नहीं रखती थी। बहुत ज़्यादा क्या, मैं डायपर पहनाती ही नहीं थी, तो पैंट तो दिन भर में बहुत सारा गंदा हो ही जाता है। तो इसलिए मैं थर्सडे को कपड़ा धो लेती थी और कुछ नहीं करती थी। जैसे बाल कटिंग हो गया, नाखून कटिंग हो गया, ये सब मैं नहीं करती थी। लेकिन बाबू जब खिचड़ी खाने वाला हो गया तो मैं खिचड़ी भी बनाती थी। थर्सडे को खिचड़ी बना लेती थी और कपड़ा धो लेती थी, ये 2 काम कर लेती थी। क्योंकि बच्चों से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। बच्चा अगर खिचड़ी खा रहा है, डेली खिचड़ी खा रहा है, तो थर्सडे को क्या उसको भूखे तो नहीं रख सकते हैं। इसीलिए बच्चों के लिए जो भी ज़रूरी होता है वो मैं कर लेती हूँ। उसके लिए मैं कोई दिन और कोई समय नहीं देखती हूँ। तो वही आज मैं कपड़ा नहीं धोई थी, तो टंकी में बहुत सारा पानी बचा हुआ था, मतलब कि दोपहर में पानी ख़त्म रहता है, लेकिन कपड़ा मैं नहीं धोई थी क्योंकि कपड़ा में मुझे बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पानी बचा हुआ था, तो मैं सोची कि चलो इस पानी का यूज़ कर लेती हूँ। और ये सब जो कपड़ा अभी आप देख रहे हैं, ये सब मेरा कपड़ा है, जो कि गर्मी का कपड़ा है। ये सब घर में जो एक रस्सी बांधा हुआ है, पहले वाला ब्लॉग अगर आप देखे होंगे तो आपको दिखा होगा कि एक रस्सी बांधा हुआ है, उस पर मेरा सारा कपड़ा लटका हुआ है, जो कि अलमारी नहीं था तो मैं उसी पे रखती थी अपना कपड़ा। तो वो मैं बहुत दिन से नहीं पहन रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा उस पर धूल जमा हो गया था। और सारा कपड़ा धोया हुआ था, सर्फ में धोया हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा धूल हो गया था। और एक बार रस्सी टूट गया था तो गिर के मतलब गंदा हो गया था, नीचे गिर गया था ज़मीन पे, मिट्टी वट्टी लग गया था। तो इसलिए मैं सोची कि सबको धो धा के और अलमारी में रख दूँगी फ़ोल्ड करके। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके, मतलब डेली बहुत सारा कपड़ा है, बहुत ज़्यादा कपड़ा है, इसीलिए ना मैं 10-12 कपड़ा रोज़ दिन खंगार लेती हूँ 2-3 पानी से, और फिर इसको सुखा के फ़ोल्ड करके और अलमारी में रख देती हूँ। तो ये वही कपड़ा है। बहुत ज़्यादा पानी था टंकी में, मैं सोची कि चलो ये काम मैं कर लेती हूँ, और बहुत सुखाने का ज़रूरत नहीं है, 2 दिन 3 दिन में भी सूखेगा तो भी कोई बात नहीं है, इसीलिए मैं धो दी थी। तो यहाँ पे देखिए मैं और मेरे बच्चे शरीफ़ा खा रहे हैं, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और मैं ना डरते डरते हाफ़ केजी ही ख़रीदी थी कि अगर बच्चों को नहीं पसंद आएगा तो फिर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।